हेलो, गुड इवनिंग। आज एवरेज का पार्ट 2 है और 3 4 से 5 वीडियोस में एवरेज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। सेकंड वीडियो आज है। क्वेश्चंस हमारे पास 5 हैं और कल से क्वेश्चंस में बढ़ाऊंगा, कुछ थोड़े बहुत ऐड करूंगा, बातें कम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि एवरेज इक्वल टू होता है, फिर से बता देते हैं एक बार, कि एवरेज इक्वल्स टू होता है सम अपॉन नंबर, ठीक है। जब हम लोग सम को इधर ही रखेंगे, नंबर को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। सम इक्वल टू क्या आ गया, एवरेज इंटू नंबर। इसी फॉर्मूले में हम लोगों ने कल भी सवाल किए थे, आज भी क्वेश्चंस करेंगे। चलो, कह रहा है 15 एथलीट्स और उनके और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। 15 तो ये हैं, 3 प्रशिक्षक और हैं, तो टोटल कितने हो गए? 15 3 18, और साथ में औसत वजन दे रखा है हमको 60, यानी कि जिनका सम होगा वो निकल आएगा, है ना। 18 छक्का 108, 108 जीरो लगा दिया। फिर क्या कह रखा है, 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 और एथलीट को समूह में शामिल किया जाता है। यानी कि पहले तो 15 और 3 18 थे, अब 4 और आ गए हैं, 18 4 22 हो गए हैं। अब टोटल कितने हो गए हैं? 63 केजी औसत आ गया है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 3 66 के 6 हासिल लगे 6, 22 छक्का 132, 132 और 6 138, ठीक। क्या पूछा है? तो समूह का औसत वजन, समूह का औसत पहले 18 थे, अब 22 हो गए हैं। इनके सम को ऐड कर लेंगे, 6 8 8 16 का 6 1 कैरी गया, 3 1 4 1 1 2, और टोटल लोग कितने हो गए? ये तो हमको सम मिल गया है। लोग कितने? 8 2 के 0 हासिल लगे 1 2 1 3 1 4, यानी कि उसको हम 40 से डिवाइड कर देंगे। लाइन क्यों नहीं खींचती है भाई? खींचे जाओ यार, फिर से कर लेते हैं एक बार। हम्म क्या है भाई ये? चलो कोई बात नहीं, होने दो। 63 के जी आता है, ठीक है। हैंग कर गया हमको लगता है, हाँ। 22 3 66 के जी से लगे 2, 22 3 22 का 132 138, ठीक है, ठीक। 6 8 8 16 के 6 से लगे 1 3 1 4 1 1 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा को, आप क्वेश्चन में दिखेगा, सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यानी कि 2 4 6 6 अपॉन 40, जीरो कटा, डेसिमल यहाँ पर लग गया, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, डेसिमल लग गया। और कितना बचा? 2 बचा, 4 6 24, 61.6। उसने क्या पूछा? निकटतम पूर्णांक तक बताइए। 61 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हैंग कर रहा है हमको लग रहा है, हाँ हैंग कर रहा है। चलो, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक, फिर से वही चीज़ करनी है, फॉर्मूला पे तुमको बता चुका हूँ आप लोगों को। सम इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। अब तो याद भी हो गया होगा, इतनी बार बताया। तो सम निकाल लेते हैं। एवरेज कितना है? 75, नंबर 4 है। 75 दूना 150 होता है, 75 चौको 300 हो जाएगा, सम 300 निकल आया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? लेकिन अब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिया इसने। अच्छा, अब अंग्रेजी के अंक भी जोड़े जा रहे हैं। कुल औसत 70 हो गया। पहले 4 विषय थे, अब एक अंग्रेजी का भी वो आ गया है सब्जेक्ट। तो पहले 4 थे, अब एक और हो गया, 5 हो गए। औसत भी तो नया बन गया। औसत क्या हुआ? ई सेकंड वाला हो गया, ये फर्स्ट था। 7 5 35 350, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 50 का आ रहा है। तो यानी यही उसने अंग्रेजी के नंबर थे उसके, यही। ये तो समझ में आ गया। हाँ, यही पूछा है उसने। उसने कहा है कि उसे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए? 50 नंबर प्राप्त हुए। भाई जब 4 विषय थे पहले से, उसका औसत कितना था? 75 था, यानी 75 चौका 300 उनका सम था। अब 5 सब्जेक्ट हो गए हैं और उनका औसत कितना हो गया? 70 हो गया, यानी कि 350।
सम हो गया उनका। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 50 आ गया। 50 है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का ही तो है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश। इंग्लिश का आ गया हमारे पास, बस यही पूछ रहा था हमसे। जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। 20 से 80 तक 6 के सभी अपवर्त्यों का औसत लिखिए। अपवर्त्य मतलब मल्टीपल। तो 20, 24, 20 के आगे ही बताएंगे। 20 के आगे 24 है, हाँ 6 से कट जाता है। 24, 6 30, 6 36, 6 42, 6 48, 54, 60, 6 66, 6 72, 6 78। ठीक है, यही है 80 तक। 80 के आगे नहीं जाना है, 20 के पहले नहीं जाना है, इनके बीच में रहना है। तो इनके बीच में यही तो हो गया हमारा औसत। और नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो इसको इस तरीके से सॉल्व करें हम लोग, या तो एक और फार्मूला हम लोगों को पता है। नहीं पता है तो आज जान लीजिए। देखिए, हाँ, ये फार्मूला आप समझ लीजिए। अगर कह दे कि 1 से लेकर के, क्या कह दे, 1 से लेकर के n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो पहला और आखिरी, प्रथम और आखिरी, प्राकृत नहीं, एक कंजिक्यूटिव है, इनके अंदर सबके बीच में 6 का डिफरेंस है। देखिए, सब में 6 का डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? एन, एन नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। क्योंकि अब तो 2 ही आएंगे ना, एक फर्स्ट आ गया, एक लास्ट हो गया, एक और एक 2, तभी बट्टे में हमने 2 कर दिया इसके अपॉन में। सॉल्व कर लीजिए। पहला क्या है? कुछ पहला क्या था? 24 था पहला नंबर। लास्ट नंबर क्या है? 78 है। 2 कर दीजिए अपॉन में, शॉर्टकट में काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 9 18। ऐड करेंगे 9 2 11 के, एक हाथ से लगे, 1 3 1 4 1 5, 51 आ गया औसत। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आंसर देख लेते हैं एक बार। 51 है। बुक जो है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ये किरण पब्लिकेशन की है। इससे मैंने प्रैक्टिस भी करी है, इसीलिए इसे क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। इसमें PYQ सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस आज सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, कल का लंबा खिंच गया था। 9 क्रमागत औसत संख्या, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 9 हमको लगातार संख्याएं दे रखी हैं। पूछा क्या है? उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यानी 9 का औसत कितना है? 20 है। तो अगर 9 का औसत 20 है, तो यानी कि 4 होंगी इस साइड, 4 होंगी इस साइड, और बीच में एक होगी। और जो हमने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि जो बीच का नंबर होता है वही औसत होता है, अगर इस तरफ बराबर बराबर है तो। आपको याद होगा जब मैंने 1 2 3 और 5 का एग्जांपल लिया था, 1 2 3 4 5, तो मैंने इसको सम करके अपॉन में 5 करके भी दिखाया था। लेकिन तब भी 3 आया था, अब भी 3 आएगा, क्योंकि इस साइड भी बराबर है, इस साइड भी बराबर है, यही एवरेज हो जाएगा इनका। इनके बीच में डिफरेंस भी कोई नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि जो बीच का नंबर है ये कितना है? 20 है। यही तो नंबर 20 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी यानी इसके पहले भी एक संख्या होगी 4 का डिफरेंस पे। तो यानी कि 20 माइनस 4 कर दीजिए, कितना आ गया? 16 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। करके देखेंगे पूरा, बहुत लंबी जाएगा, इसलिए मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया आपको। भाई पांचवी संख्या, यहाँ पे पांचवी संख्या ही तो होगी, तभी तो पांचवी संख्या यहाँ पे होगी। 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी, पांचवी बीच में होगी। 4 4 8 और 1 9, बीच में जो होगी वही, उसी का मान 20 दे रखा है। उसने कहा है कि उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। जब 4 4 का गैप इधर, 4 4 इधर बच रही है, तो उसमें से 4 घटा दीजिए, हमको नंबर मिल जाएगा। ठीक, बाकी क्वेश्चंस पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या कह रहा है? -10 से 35 के बीच में 5 से विभाज्य प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा? या तो लिख लीजिए -10 से, तो -5 आ जाएगा, फिर प्लस का 5 आ जाएगा, फिर 10 15 20 25 30, इनके बीच में का यानी 35 नहीं होगा। अपॉन में कितना? 1 2 3 4 5 6 7 7। या तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर ही लेते हैं, कर लीजिएगा। देखो, 5 5 10 15, ये 5 है तो 5 खत्म हो गया सीधे, प्लस और माइनस का। 5 5 10 का 0, ऐसे लगा 1 3, तो 5 2 7 1 8 1 9 1 10,
100/7। या तो इस तरीके से कर लीजिए। कुछ गलती होगी क्या? सही तो है। 10, 15, 20, 25, 30, 5 से विभाज्य प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का। अच्छा 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 अच्छा। इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, रुकिए। इस क्वेश्चन को या तो मैं अगले सेशन में बताऊंगा या तो अभी समझ लीजिए थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा आपको। सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे वहीं पे, स्टार्टिंग के सारे लिखवा देंगे जितने फॉर्मूले होते हैं कि पूर्णांक के उनका औसत, ये सब सब जितने होंगे सब लिखवा देंगे अगले इसमें वीडियो में, ठीक है। या तो ये कर लीजिए या तो अभी बता दे रहे हैं फिर आपको, यही देख लीजिए फिर। -10 से 35 के बीच में 5 से विभाज्य प्राकृत पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि जो अब माइनस से प्लस है तो 5 कट जाएंगे, यानी 5 होगा। 35 है, इसको बाद में करें क्या? इसको बाद में ही करें क्या? समझने में दिक्कत होगी, चलो बाद ही में करते हैं, छोड़ो। हाँ, एक चीज़ बता देते हैं, इसको हम लोग जिसको आता है HW में कर लेगा, नहीं तो जब हम फॉर्मूले लिखवाएंगे अगली वीडियो में तो हम ये नेक्स्ट क्लास में ले करके आएंगे, ठीक है। इसमें फॉर्मूले करवाने पड़ेंगे सारे के सारे आपको एक बार। ये फॉर्मूले करवाएंगे, साथ ही में क्वेश्चन भी करवा देंगे। अगला कुछ नहीं है। अगला कुछ नहीं, खाली पेज है। खाली पेज क्यों छोड़ा, कुछ बता ही देते हैं। हाँ, ये क्लास जो रहेगी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और SSC और स्टेट के मैथ जिसमें भी है, सारे ही प्रैक्टिस समझिए एक तरीके से। इसको जो हम चल रहा है हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन, ये सब में ही काम करेगी। बहुत अच्छी क्लास रहेगी आप लोगों की, बढ़िया से करते रहिए। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।